नमस्कार, यू न्यूज से आपका संजय करनवाल। बड़ी खबर, कुछ बड़ी तस्वीरें आपके सामने। अपडेट। अलीगढ़ जिन्ना अमू के लिए इतिहास है, आस्था नहीं। 1938 में जिन्ना को दी गई मेंबरशिप। 1947 में हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू द्वारा एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए गए बयान पर एएमयू के पूर्व छात्र संघ के सचिव हुजैफा ने पलटवार किया है। कहा, 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले 1938 में जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उस दौरान अमू ने उन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जबकि उस दौरान जिन्ना भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जिन्ना उनके लिए इतिहास है, बल्कि आस्था नहीं है। कोई धमकी भरे अल्फाज में इस तरह की बातें न करे, वरना ये अलीगढ़ तहजीब व तमीज का समंदर है और अलीगढ़ शहर तहजीब व तमीज दोनों चीजें सिखाना जानता है। इन जैसे लोग अपनी गुंडई और बदमाशी कहीं और करे। रविवार को अलीगढ़ पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू के द्वारा अम्मू को लेकर निश्चित तौर पे हम देश के राष्ट्रपति से और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से तुरंत इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, क्योंकि जिन्ना के बाप की ज़मीन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन। यह ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की ज़मीन है, जिन्होंने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन दी। अगर सांसद का तो मुझे पता नहीं, परंतु जिन्ना की तस्वीर अगर वहाँ लग रही है तो निश्चित तौर पे उस तस्वीर को करनी सेना वहाँ रहने नहीं देगी। लेकिन आपने कहा कि जो सांसद या विधायक काम नहीं करेंगे उनको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा, जो राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिशियंस चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव चुन कर आते हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकते हैं, करनी सेना उनको काम करने का सलीका सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां मतलब जो है तरह तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। करनी सेना किस तरीके से देखती है? करनी सेना 36 बिरादरी का संगठन है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पारिक साहब ब्राह्मण हैं। अनेक जातियों के लोग हमारे साथ हैं। हम जात पात की बात में विश्वास नहीं रखते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राजभक्तों की बात करते हैं। अगर मायावती को और मुलायम सिंह को आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। मैं समझता हूँ इन लोगों को कुर्सी के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब ये तिलक तराजू और तलवार का नारा देते थे, जब ये मीम और भीम की राजनीति करते थे, तब कहाँ गए? करनी सेना, चाहे ओबीसी हो, चाहे इस प्रकार की साजिश रचने वाले और भी राजनीतिक दल हो, उसके बारे में समय आने पर जल्दी एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर करनी सैनिकों का जिला में सैनिक सम्मेलन कर रहा हूँ। मेरे प्रदेश के पदाधिकारी, मैं अभी इसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। पूरे के पूरे जिलों में करनी सेना का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। करीब 62 जिलों में करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम लोग चुनाव आने से पहले योगी जी से मिलकर इस बारे में बात भी करेंगे, जो आपने मुझसे कही। क्या 2022 के चुनाव में करनी सेना भाजपा का चुनाव प्रचार करेगी? हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, परंतु जागरूक सामाजिक संगठन है। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जो समस्याएं जिनका समाधान नहीं हुआ है, जो समस्याएं जिनका समाधान हो चुका है, उनका धन्यवाद करेंगे। और जो समस्याओं को समाधान नहीं हुआ है, उनके लिए अनुरोध करेंगे, उन समस्याओं का समाधान निराकरण भी करें। हनुमानगढ़ के किले में आज वहाँ के सांसद जो थे रोड़ीमल मीणा जी, उन्होंने वो वहाँ का ध्वज जो है उतार दिया है, हटा दिया है। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? रामकेश मीणा जो सांसद थे, निर्दलीय विधायक थे, और जो दलता जी के विधायक कांग्रेस के रफीक खान थे, उन्होंने उस झंडे को साजिश के तहत भगवा झंडा। करनी सेना के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है जिन्ना की तस्वीर को लेकर के, देखिए, देश में जब जब चुनाव आते हैं तब जिन्ना का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। अगले 6 महीनों में देश के कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए वो फिर से उसको तूल दिया जा रहा है। हमने पहले भी कहा है कि जिन्ना हमारे लिए इतिहास है, आस्था नहीं है। 1938 में जिन्ना यूनिवर्सिटी आए थे, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी, इसलिए उन तमाम लोगों की तस्वीर वहाँ पर है जिनको मेंबरशिप दी गई। महात्मा गांधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, पंडित नेहरू हैं, ये तमाम सारे लोगों की तस्वीरें वहाँ टंगी हुई हैं। और वो 1947 से पहले की है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जिन्ना भी हिंदुस्तान के हिस्सा थे। और जिस लहजे में और जिस धमकी भरे अल्फाजों में उन्होंने जो धमकी दी है यूनिवर्सिटी को, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये अलीगढ़ जो शहर है वो तहजीब और
तमीज़ का समंदर है, उसका गहवारा है। तो अगर वो अलीगढ़ आए थे तो थोड़ी तमीज़ भी सीख लेते। ये जो गुंडई और बदमाशी ये लोग करते हैं, ये कहीं और करें, अलीगढ़ में नहीं चलने वाली है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालीम के साथ साथ तहजीब और तमीज़ भी सिखाना जानता है इस तरह के लोगों को। तो ये गुंडई और बदमाशी कहीं और अलीगढ़ में नहीं चलेगी। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।